रानी अब्बक्का भारतीय और जैन इतिहास का एक ऐसा नाम जिसे आज बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन उनके कामों को सुनकर आपको आश्चर्य होगा। रानी अब्बक्का और कोई नहीं बल्कि भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। नारी शक्ति का वह सशक्त उदाहरण जिसके नाम पर साल 2012 में रानी अब्बक्का नामक गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था। अब्बक्का का जन्म कर्नाटक में स्थित उल्लाल नगर के चौटा राजघराने में हुआ था। चौटा वंश के राजा जैन थे और उल्लाल उनके राज्य की राजधानी थी। चौटा वंश मातृवंशीय परंपरा का पालन करता था। जाहिर है कि मातृवंशीय परंपरा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें परिवार की स्त्रियों का ओहदा प्रमुख होता था और संपत्ति व शासन का हक बेटों के बजाय बेटियों को दिया जाता था। इसी परंपरा के मुताबिक अब्बक्का के मामा तिरुमला राय ने उन्हें उल्लाल नगर की रानी घोषित किया। रानी अब्बक्का को बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध कला और राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था और वे उसमें कुशल बनी। रानी अब्बक्का को युद्ध लड़ने और शासन व्यवस्था संभालने का अच्छा खासा प्रशिक्षण दिया गया था। ऐसा भी माना जाता है कि रानी अब्बक्का लड़ाई में अग्निबाण का उपयोग करने वाली आखिरी शख्स थी। उनकी अच्छाइयों और वीरता के कारण ही उन्हें अभया रानी कहा जाता था। जैन होते हुए भी उन्होंने ऐसे राज्य पर शासन किया जिसमें हिंदू और मुस्लिम प्रजा बहुसंख्यक थी। रानी अब्बक्का बहुत ही न्यायप्रिय थी और हर एक धर्म के लोगों को एक ही नजर से देखती थी। रानी अब्बक्का की शादी मैंगलुरु के बंगा साम्राज्य के राजा लक्ष्मप्पा अरसा के साथ हुई, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद रानी अब्बक्का अपने पति से अलग हो गईं और वापस उल्लाल आ गईं। उन्हें शायद अंदाजा भी ना था कि आने वाले समय में उनके पति लक्ष्मप्पा इस बात का बदला लेने के लिए उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने में पुर्तगालियों का साथ देंगे। साल 1525 में पुर्तगालियों ने दक्षिण कन्नड़ के तट पर हमला किया और मैंगलुरु के बंदरगाह को तबाह कर दिया, लेकिन वे उल्लाल पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। रानी अब्बक्का की रणनीतियों से परेशान होकर पुर्तगालियों ने उन पर यह दबाव बनाने की कोशिश की कि रानी उन्हें कर चुकाए, लेकिन रानी अब्बक्का ने समझौता करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद साल 1555 में पुर्तगालियों ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन रानी अब्बक्का उन्हें हराने में कामयाब रही। साल 1557 में पुर्तगालियों ने मैंगलुरु को लूटकर बर्बाद कर दिया। साल 1568 में वे उल्लाल पर हमला करने के लिए आए, लेकिन रानी अब्बक्का ने फिर से जोरदार विरोध किया, पर इस बार पुर्तगाली सेना उल्लाल पर कब्जा करने में सफल रही और राज दरबार में घुस गई। रानी अब्बक्का वहां से बचकर निकली और उन्होंने एक मस्जिद में शरण ली। उसी रात करीब 200 सैनिकों को इकट्ठा करके रानी अब्बक्का ने पुर्तगालियों पर धावा बोल दिया और उस लड़ाई में पुर्तगाली सेना का जनरल मारा गया। कई पुर्तगाली सैनिक बंदी बना लिए गए और कई पुर्तगाली सैनिक लड़ाई से पीछे हट गए। उसके बाद रानी अब्बक्का ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुर्तगालियों को मैंगलुरु का किला छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन साल 1569 में पुर्तगालियों ने न सिर्फ मैंगलुरु का किला दोबारा हासिल कर लिया बल्कि कुंदपुरा पर भी कब्जा कर लिया। पर इन सब के बावजूद रानी अब्बक्का पुर्तगालियों के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई थी। इस दौरान रानी अब्बक्का के पति लक्ष्मप्पा ने उनसे बदला लेने के लिए पुर्तगालियों की मदद की और पुर्तगाली सेना उल्लाल पर फिर से हमला करने लगी, लेकिन रानी अब्बक्का अब भी मोर्चे पर डटी रही। उन्होंने साल 1570 में पुर्तगालियों का विरोध कर रहे अहमदनगर के सुल्तान और कालीकट के राजा के साथ गठबंधन कर लिया। कालीकट के राजा के जनरल ने रानी अब्बक्का की ओर से लड़ाई लड़ी और मैंगलुरु में पुर्तगालियों का किला तबाह कर दिया, लेकिन वहां से लौटते वक्त जनरल पुर्तगालियों के हाथों मारे गए। इन सब नुकसानों और अपने पति लक्ष्मप्पा के धोखे के चलते रानी अब्बक्का लड़ाई हार गई और उन्हें कैदी बना लिया गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कैद में भी रानी अब्बक्का विरोध करती रही और लड़ते लड़ते ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। यह उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाओं और लोकगीतों के द्वारा उनकी कहानी सुनाई जाती रही है। यक्षगान, जो कि कर्नाटक की एक पारंपरिक नाट्य शैली है, उसके जरिए भी रानी अब्बक्का की बहादुरी के किस्सों को बताया जाता रहा है। इसके अलावा भूत कोला
जो कि एक स्थानीय पारंपरिक नृत्य शैली है, उसमें भी रानी अब्बक्का को अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाली और इंसाफ करने वाली रानी के रूप में दिखाया जाता है। आज भी रानी अब्बक्का चौटा की याद में उनके नगर उल्लाल में उत्सव मनाया जाता है और इस वीर रानी अब्बक्का उत्सव में प्रतिष्ठित महिलाओं को वीर रानी अब्बक्का प्रशस्ति पुरस्कार से नवाजा जाता है।